क्या कोई पुरुष तथा महिला को एक से फिर से बोल देता हूँ। हाँ, क्या कोई पुरुष या महिला को एक से ज्यादा स्त्री या पुरुष के साथ प्रेम घट सकता है? अगर हो तो उसे कैसे निभाया जाए? प्रेम से क्या आशय है? हम एक व्यक्ति के प्रति उसकी देह से आकर्षित हो सकते हैं, उसकी बातचीत के ढंग से आकर्षित हो सकते हैं, उसके रहन सहन से आकर्षित हो सकते हैं, उसकी उपस्थिति से आकर्षित हो सकते हैं, उसके पास जो ज्ञान है उससे आकर्षित हो सकते हैं। वह विषम लिंगी है, उसके आधार पर हम उससे आकर्षित हो सकते हैं। उसको हम प्रेम नाम दे देते हैं। हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को अपने आड़े वक्त पर काम आने के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं, तो वो जो सहेज कर रखने की पॉजिटिवनेस है, बचा करके रखने की जो प्रवृत्ति है, जो परिग्रह है, उसको हम प्रेम नाम दे देते हैं। हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, जो लगाव हैं, जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति से बड़े इमोशनल ढंग से जुड़े होते हैं, उसको हम प्रेम नाम दे देते हैं, क्योंकि उस तरीके से जुड़े होना हमारे अंदर कुछ कुछ भावनात्मक रूप से भरता है, इसलिए हम उसको प्रेम नाम दे देते हैं। आप देखते हैं कि सजातीय व्यक्ति को कभी कभी कहीं वह दूर मिलता है तो उससे बड़ा प्रेम उमड़ता है। स्वदेशी व्यक्ति को, अब कोई भारत का व्यक्ति है और कहीं दक्षिण अफ्रीका में मिलता है तो उससे एक लगाव पैदा होता है। अब ये सारे लगाव वो प्रोग्राम्ड है। आप एक यहीं पर आप रह रहे हैं एक देश में, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति बिल्कुल उपेक्षा का भाव महसूस करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति कहीं दूसरे देश में मिलता है तो बड़ा अपनापन का भाव महसूस करते हैं। आप एक भाषा बोलते हैं, जहां पर वो भाषा खूब प्रचुरता में बोली जाती है, वहां पर आप उस भाषा के बोलने वालों के साथ कोई ऐसी आत्मीयता नहीं महसूस करते। पर जहां वह भाषा नहीं बोली जाती है, वहां पर आपकी अपनी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसके साथ बड़ा आप लगाव महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें कंडीशंस हैं, सारी चीजें निर्भर करती हैं, और इनको हम, इन सारे अटैचमेंट, डिटैचमेंट, लगावों को अक्सर प्रेम का नाम दे देते हैं। क्या यह सब इन्हीं आधारों को आप कह रहे हैं कि प्रेम है? हम एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, उससे बोर हो जाते हैं। जो कि जिस तरीके से हमारा मन डिजाइन किया गया है, उसका ढंग है कि वह एक चीज में देर तक रहता है तो बोर होकर के कुछ और ट्राई करना चाहता है। तो वह जो किसी व्यक्ति को ट्राई करना है, क्या उसे हम आप प्रेम कह रहे हैं? या प्रेम कुछ और बात है? आकर्षण या विकर्षण या जो भी ये हमारे अपने पैटर्न हैं, इनको बहुत तरीके से अल्टर करने की कोशिश की गई है, इनको प्रोग्राम करने की कोशिश की गई है, इनको कंडीशन करने की कोशिश की गई है। क्या यह सब कोशिश सफल हो पाई? धरती पर इंसान जब से पैदा हुआ है और जब से उसने थोड़ी सी सभ्यता के नाम पर बुद्धि की स्थिति को विकसित किया है, तब से स्त्री पुरुष के संबंध में रोक टोक चलती है। इसको यहां नहीं वहां जाना चाहिए, या वहां नहीं इसको इसी के साथ रहना चाहिए, यह सारी चीजें चलती चली आई। पर क्या यह सब रुक सका? इस तरह से रुक सकता? जो बुद्धि, जो हमारा सोच विचार चीजों को अपने अनुकूल रखने के लिए, चीजों को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से रखने के लिए कोशिश करता है, वो सफल हो सका? और रखनी भी नहीं चाहिए। आप अगर गहरी दृष्टि से देखें तो व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है जो आप पजेस कर लें। व्यक्ति एक मुक्त घटना है जो परिवर्तनशील है, जिसको अगर आप पजेस करते हैं, जो कि अगर हम सफल हो गए तो एक पदार्थ हो जाएगा। चीन जैसे देशों में जहां पर अनुशासन बहुत तगड़े हैं, वहां पर व्यक्ति एक वस्तु की तरह हो गया है। जैसे एक बड़ी मशीन हो राष्ट्र नाम की, उसमें सब कल पुर्जे लगे हो, उसकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो रही है, और जो कंप्यूटर कर रहा है, धीरे धीरे वो रिप्लेस कर रहा है व्यक्ति के अंदर
जो जीवंतता की स्थिति है उसको भी मिटा रहा है और उसकी संभावना तो लगभग नगण्य होती चली जाएगी। तो क्या इन सब चीजों को हम प्रेम कह रहे हैं, या प्रेम कोई और बात है? इसमें तो चाहे आप एक के साथ आकर्षित होइए, एक के साथ आप निभा करके रखिए, वह भी प्रेम नहीं है। 10 के साथ आकर्षित होइए, 10 के साथ संबंध बना करके रखिए, वह भी प्रेम नहीं है। वह आपकी बोर्डम है, आपका आकर्षण है, आपका विकर्षण है, जिसके आधार पर इस तरह से हमारे आपके संबंध बन बिगड़ रहे हैं। प्रेम कुछ और बात होगी। प्रेम को जानने के लिए शायद हमको उसे समझना पड़ेगा जो प्रेम करने का दावा करता है। उस मैं को देखना पड़ेगा जो कि अब तक प्रेम का दावा करता आया है, लेकिन उसके पास प्रेम करने की क्षमता नहीं है। मैं एक प्रोग्राम्ड चीज है, एक प्रोसेस्ड चीज है, एक बनावटी घटना है, मशीन जैसी घटना है। इस मशीन जैसी घटना को बाकी सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो प्रेम है वह नहीं घट सकता है। प्रेम तो शायद वह घटना अपनी लिमिट देखे, अपनी सीमा देखे, तब उसके जीवन में उसकी अपॉर्चुनिटी, वह एक संभावना उतरनी शुरू हो। उसका चित्त जो एकदम बिगड़ा हुआ है, जो एकदम अनर्गल रूप से दिन रात भाग रहा है, वह थोड़ा ठहरे अपनी सीमा देख करके। वह देखे कि जीवन चित्त में नहीं है, जीवन बुद्धि में नहीं है। वह रुके, वह अवसर दे कि फिर जीवन क्या है अगर चित्त और बुद्धि में नहीं है। तो शायद प्रेम का पदार्पण हो सकता है। और जहां पर प्रेम का पदार्पण है विक्रम, वहां पर न एक है न अनेक है, वहां पर अनन्य है। अनन्य का मतलब होता है जिसमें कोई दूसरा नहीं है, जहां पर आप अपने सारे उन कृत्यों के प्रति जिम्मेदार हैं जो आप दूसरे के साथ कर रहे हैं, जिसे आप दूसरा कर रहे हैं। जो आप दूसरे के साथ कर रहे हैं वह आप अपने साथ ही कर रहे हैं। वह सब कुछ जो दूसरे के नाम पर किया जाता है वह अपने साथ किया जा रहा होता है गहरे अर्थों में। तो हम ऐसा समझते हैं कि एक के साथ संबंध है, अनेक के साथ संबंध है। यह एक और अनेक, चाहे आप एक के साथ जोड़ करके रखें, अनेक के साथ तोड़ करके रखें, या एक के साथ तोड़ करके रखें, अनेक के साथ जोड़ करके रखें, यह सारी चीजें इसी एक केंद्र से निर्धारित होती है कि मैं अकेले रहूंगा, मैं एक के साथ रहूंगा, या मैं किसी के साथ बंध करके नहीं रहूंगा, जब जिसके साथ मर्जी होगी उसके साथ रहूंगा। ये सारी चीजें एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से निकल करके आती है, ये निसर्ग से नहीं आती, ये यथार्थ नहीं है। अगर यथार्थ जीवन को हमें अपने जीवन में समझना है, वास्तविकता को समझना है, तो हमें इस मैं को समझना पड़ेगा। और जब भी मैं को समझा जाता है तो फिर पता चलता है कि जिसे हम एक कह रहे हैं या अनेक कह रहे हैं, वो बड़ी औपचारिक सी बात है, बड़ी सतही सी बात है। जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारी कोई गति नहीं है। जो प्रेम जैसी घटना है वह तब पाई जाती है जब मैं नहीं होता।